हेलो एवरीवन। आज हम कैंडलस्टिक सीरीज की फर्स्ट वीडियो में एक रिवर्सल पैटर्न की बात करेंगे जिसका नाम है हैमर। स्टॉक रिवर्सल का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक को उस लेवल से नीचे ही आना है। हो सकता है वो स्टॉक एक रेंज में भी ट्रेड करे उस पैटर्न के बनने के बाद, और ये भी हो सकता है जैसे रिवर्सल में होता है कि स्टॉक उस लेवल से एक रिवर्स मार दे प्राइसेस में। तो ये हमें देखना होता है कि स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है रिवर्सल पैटर्न दिखने के बाद। अब देखते हैं हैमर कैंडल होती कैसी है। हैमर कैंडल कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ मैं रेड कैंडल भी दिखाई है और ग्रीन कैंडल भी दिखाई है। इसमें वही पार्ट्स हैं जो हमने पहले वाली वीडियो में बताए थे, जो है ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस, शेडो एंड बॉडी। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो शेडो है इसकी जो लेंथ बॉडी से ट्वाइस यानी दुगनी होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है किसी भी हैमर बॉडी की। सेकंड कंडीशन क्या है कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज है प्राइस का, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस रेंज है और ये हुआ इसका मिडिल पॉइंट। तो जो बॉडी है कैंडल की वो इस अपर पोर्शन में क्लोज होनी चाहिए, तभी ये हैमर कैंडल कहलाएगी। तो ये हुआ सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कि इन हैमर कैंडल की कोई अपर शेडो नहीं होनी चाहिए। अब दोनों कैंडल्स में अपर शेडो नहीं है, और अगर हो तो बहुत थोड़ी सी होनी चाहिए। मान लीजिए इस केस में मान लीजिए इतनी सी हो गई, तब भी ये हैमर ही कहलाएगी। ये थ्री कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी तब ये कैंडल्स हैमर कैंडल कहलाई जाती हैं। अब इन कैंडल्स के पीछे का लॉजिक समझते हैं, जिससे कि जब हम ट्रेड लेंगे या हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज करेंगे तो हमें आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो एक ट्रेंड होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर दो मैंने आपको स्टॉक्स का बिहेवियर दिखाया है, एक में ट्रेंड है और एक जो दूसरा है उसमें एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड है नीचे की तरफ, यहाँ पर इस कैंडल का सिग्निफिकेंस बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक या तो रेंज में जाएगा या ऊपर जाएगा, मतलब रिवर्सल होगा। और यहाँ पर एक रेंज में पहले से ट्रेड कर रहा है, तो जब ये कैंडल बनेगी तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हाई नहीं है इस कैंडल का। ये है फर्स्ट पॉइंट कि आपको देखना है कि जब भी कैंडल बने उससे पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड इसलिए बिकॉज ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये वाला पॉइंट है, करेक्ट, विच इज शैडो का जो बॉटम पार्ट है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब यहाँ से मान लीजिए स्टॉक ऊपर गया और वापस नीचे आया मान लीजिए एक महीने बाद, तो ये सेम पॉइंट पे ये वापस से सपोर्ट लेगा स्टॉक, और यहाँ से अब वापस हो सकता है कि ये एक रेंज में ट्रेड करे या ऊपर चला जाए। यहाँ पर ट्रेडर या इन्वेस्टर वापस से एंट्री कर सकता है। ये है सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हम समझें कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। सारे मार्केट पार्टिसिपेंट इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं, इस वजह से ये जो स्टॉक है नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ, बियर्स ने कोशिश करी नीचे ले जाने की, ले जा नहीं पाए, फिर ऊपर जाके यहाँ बुल्स आ गए और उन्होंने क्लोज कर दिया। इसका मतलब जो एक सेलिंग प्रेशर था इस स्टॉक का वो इस कैंडल पे आके खत्म हो गया, बिकॉज बुल ने मार्केट में एंट्री कर दी है। ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब भी आप चार्ट एनालाइज करेंगे आपको वो हमेशा याद रखने हैं। चलिए हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं जो चार्ट होंगे कुछ स्टॉक्स के, और मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि कैसे जो हमने अभी तक पढ़ा है या जो मैंने बताया है वीडियो में कि एक हैमर कैंडल कैसे बिहेव करती है, वो मैं आपको चार्ट्स के थ्रू बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ खोला हुआ है HDFC बैंक का। अब मैंने जैसे आपको बताया था, हैमर कैंडल जब भी उसका सिग्निफिकेंस हाई होगा तो उसका मतलब उससे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो अब ये HDFC बैंक का चार्ट है जो मैंने खोला हुआ है। अगर मैं यहाँ डाउन ट्रेंड देखूँ और देखूँ कि कहाँ पर बन रहा है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। ये आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ कि कहाँ बन रहा है। ये जो कैंडल है ये वाली, अगर आप देख पा रहे हो कि जो एक कैंडल बनी है ये एक हमारी हैमर कैंडल है।
तो मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए ये एक हैमर कैंडल है। अब आपको ये दिख रहा होगा, तो इसमें अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पर ये कैंडल की अगर शेप देखोगे आप, तो इसकी जो शेडो है वो दुगनी है बॉडी से। बॉडी अपर रेंज में क्लोज हो रही है और कोई भी अपर शेडो नहीं है इस कैंडल की। तो ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रही है एक हैमर की, और एक डाउन ट्रेंड भी है। अब जो भी कैंडलस्टिक होती है वो ये तो बताती है कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स होगा, बट ये नहीं बताती कि कितना रिवर्स होगा। वो टेक्निकल एनालिसिस में आएगा, और जब हम टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ पढ़ेंगे और जब हम उसकी वीडियो बनाएंगे तो हम उसको यही बताएंगे कि किस टाइप का टारगेट लेना चाहिए। या हो सकता है वो कोई फुल प्रूफ नहीं होता कि वहाँ तक ही जाएगा, बट वो एक प्रिडिक्शन होता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आता है कि यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। और कैंडल अगर एक सपोर्ट जोन में बने तो उसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये छोटा सा डाउन ट्रेंड है, ये देखिए छोटा सा डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर भी एक हैमर फॉर्म हुआ है। अब जैसे इस वाले में एक छोटा सा अपर शेडो था, इसमें भी छोटा सा अपर शेडो है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है, जैसे मैंने बताया था कि हैमर की जो लोअर पार्ट होता है जो शेडो का, वो एक सपोर्ट काम करता है। और आप देखोगे यहाँ पर ये और ये लेवल, ये सपोर्ट काम कर रहा है। सेम लेवल पे दूसरी हैमर बना है और यहाँ से फिर स्टॉक एकदम ऊपर चला गया है। तो सिग्निफिकेंस बहुत हाई बन जाता है जब भी सपोर्ट टेस्ट होता है। यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट डाउन साइड पे मिला था और स्टॉक ने एकदम से ऊपर फिर रिवर्स मारा, तो ये एक सपोर्ट जोन बन गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको एक दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ। ये बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का है। अब आप देखिए ये अगस्त का है, मैंने डे का खोल रखा है टाइम। सो ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा है और फिर यहाँ पर एक कैंडल बनी। अब अगर हम इस कैंडल को ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है जो हमने पढ़ा है। यहाँ पर अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये जो लोअर शेडो है ये बॉडी की ट्वाइस नहीं दिख रही, ये दुगनी नहीं है, और थोड़ी सी अपर शेडो भी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर एक्सपीरियंस काम आता है कि आप लेना चाहते हैं ट्रेड या नहीं। बट अगर आप देखोगे जो दूसरी कैंडल बनी है, मैं एक बार दिखा देता हूँ दूसरी कैंडल। सो जो ये दूसरी कैंडल बनी है, ये वाली, ये सारे हैमर के चीज़ों को फुलफिल कर रही है। इसकी शेडो दुगनी है बॉडी से, कोई अपर शेडो नहीं है, एक डाउन ट्रेंड भी है। और आप देखोगे ये सपोर्ट लेवल बना, यहाँ पर इन कैंडल्स ने टेस्ट किया और फिर ये स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये वापस से मैंने आपको दिखाया कि हैमर कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैं आपको टाइटन का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल इसे चूज़ किया है आपको ये बताने के लिए क्या चीज़ हैमर नहीं है। अब अगर आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, ये वाली, अगर मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, तो जो ये वाली कैंडल है, ये वाली, अब इसमें बहुत लोग इसको बोलेंगे कि ये हो सकता है कि ये हैमर हो, बट ये हैमर नहीं है। लोअर शेडो दुगनी है बॉडी की, सही बात है, फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो अपर शेडो है वो बहुत हाई है। इतनी ज़्यादा अपर शेडो नहीं होनी चाहिए। ये एक डिफरेंट पैटर्न फॉर्म कर रहा है और इसी वजह से स्टॉक ऊपर गया। वो हम आगे आने वाली जब सीरीज में वीडियो बनाएंगे तो पैटर्न जब आएंगे उसमें दिखेगा आपको, बट ये हैमर नहीं है, ये फॉर श्योर है। सो मैंने वो आपको एग्जाम्पल में दिखाया 3 चार्ट्स से कि कैसे हैमर एक सपोर्ट का काम भी करता है, एक रिवर्सल का काम भी करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है अगर आपको कभी भी ट्रेड लेनी है तो ये था कैंडलस्टिक्स में हैमर कैंडल का मतलब, और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, या एक एज अ एंट्री पॉइंट। अगर आपको वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी डाल सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।